लगता कि संविधान के माध्यम से हमको जो आरक्षण का एक अवसर मिला वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? वो इस देश से गरीब और गरीबी को हटाने का कोई कार्यक्रम है क्या सरकार का? बिल्कुल नहीं। वो इस देश की मुख्य धारा में हर समाज को जो वर्षों से जिनको दबाया गया है, कुचला गया है, उनको मुख्य धारा में लाने का और इस देश में सामाजिक न्याय को स्थापित करने का एक बहुत अहम रास्ता है और एक बहुत छोटा सा प्रयास। लेकिन उस प्रयास को भी पिछले कुछ दिनों में आप लोगों से कहना चाहती हूं कि जाति और भारतीय समाज एक दूसरे के बगैर अधूरे। जब तक इस देश में जातियां हैं तब तक इस देश में संविधान को 100% रूप से जमीनी और सबसे ऊपर इस देश के नागरिकों का है। आज हम कहते हैं कि हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं और इस स्वतंत्र भारत में जिसका नाम पूरे विश्व में फैला हुआ है, उस देश का नाम लेते हुए अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन आप लोगों से कहती हूं कि गौरवान्वित महसूस करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात, इस देश में सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाले बहुजनों की आत्मा, विचारधारा और शरीर कभी आपको मिल जाएंगे जिनको आपके लिए संघर्ष करते हुए इस देश की राजनीति ने देश की नींव में दफन करने का काम कर दिया। और वो नींव में दबे हुए वो तमाम बहुजन विचारधारा के नायक आज भी कह रहे हैं कि जब तक इस देश में इस देश का बहुजन, इस देश का 85% वो आम आदमी नहीं मुस्कुराएगा। सामाजिक न्याय के इस आंदोलन में आज ये संकल्प लेके जाना होगा कि हम अपने अधिकार को, सामाजिक न्याय को स्थापित करने में लगाएंगे और अपनी जिंदगी को एक नया अंजाम देने का काम करेंगे। क्या है शिक्षा? शिक्षा सामाजिक न्याय के विचार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है और जिस समाज के पास शिक्षा है, मैं उनसे कहती हूँ कि दुनिया का हर काम छोड़ दीजिए, लेकिन सामाजिक न्याय का जो सबसे अहम पहलू है शिक्षा, उसको पूर्ण रूप में हर स्थिति में ग्रहण करिए, क्योंकि जब शिक्षा आपके पास होगी तब आपके पास इस देश में हो रहे महीने का अंत आते आते 30 तारीख को तनख्वाह आएगी। जब तनख्वाह नहीं आएगी, उजड़े हुए खेत आपको दिखाई देंगे, घर के जेवर जेवरात बिक चुके हैं, बच्चों की शिक्षा नहीं होगी, आपके घर में अच्छी दवाई नहीं होगी, तो आप कैसे इस बात का सपना संजो रहे हैं कि कल आप एक स्वर्णिम भारत में रह पाएंगे? कि वो नौकरी पाने वाला पिछड़ा दलित एक चूक को कर दे और उसको बेइज्जत करके उस पद से गिराने का काम करते हैं। तो हमारी मांग संविधान के अनुसार इस देश की सरकार से सिर्फ नौकरी की नहीं है, नौकरी जो आपने दी है उसको गरिमापूर्ण तरीके से हम पूरी जिंदगी जी पाए, ये आप गारंटी भी हमको दीजिए। ये सरकार से मांग हम रखते हैं। हमारे जो पुरोधा रहे, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हो, चाहे महाराजा गुजरी पासी रहे हो, चाहे मान्यवर काशी राम जी रहे हो, चाहे पीवीआर राधा स्वामी रहे हो, चाहे बिरसा मुंडे रहे हो, चाहे कोई भी हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हो, ये तमाम कमेरा समाज के वो पुरोधा हैं जिन्होंने अपने हाथों के श्रम से इस भारत को रहने लायक जमीन बनाया। और आज हम उन महापुरुषों की इस पीढ़ी कमेरा समाज से इस देश में उसकी हैसियत और उसकी पहचान पूछी जा रही है। तो हम उनको चुनौती देते हैं कि संविधान ने सबसे बड़ा अधिकार इस देश में वोट का अधिकार हमको दिया है, लेकिन ये अधिकार सिर्फ कागजों पे है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।